नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 8 महीने के विरोध के बाद ने वक्फ संशोधन कानून को लागू कर दिया गया है। ममता सरकार जो लगातार इसका विरोध कर रही थी, ममता बनर्जी जो ये कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में मैं इस कानून को नहीं आने दूंगी, मुझे गोली मार दीजिए, लेकिन मैं एकता की बातें करती थी, कहती थी बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगी, गोली मार दो, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। लगातार बोलती थी कि बंगाल में जो 30-33% के आसपास जो मुस्लिम समाज है, मैं इसके साथ खड़ी रहूंगी, इनके अधिकारों को नहीं अलग होने दूंगी। इस तरीके की बातें ममता बनर्जी करती थी और लगातार ये बोल रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, बंगाल में ये वक्फ विधेयक नहीं आएगा। लेकिन अब ममता बनर्जी को बैकफुट पर आना पड़ा है और अब ममता सरकार ही बैकफुट पर आने के लिए तैयार क्यों हुई, वो भी समझाएंगे आपको कि आखिर ममता सरकार के सामने क्या परेशानियां आई। लेकिन सबसे पहले पंकज सर, ममता सरकार तो लगातार अड़ी हुई थी, जिद पर अड़ी हुई थी। पहले तो एसआईआर को लेकर दोनों मामलों में ममता को मुंह की खानी पड़ी है। एसआईआर को लेकर भी बोल रही थी कि भैया मैं नहीं आने दूंगी। उसके पहले वक्फ को लेकर भी कह रही थी कि हम बंगाल में नहीं आने देंगे, और दोनों को लेकर ममता को यूटर्न लेना पड़ा। दोनों को लेकर ममता को कड़ी फटकार लगी है और ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। सबसे पहले सर आपका रिएक्शन, उसके बाद में समझाएंगे पॉइंटर्स के माध्यम से कि आखिर ममता को क्यों बैकफुट पर आना पड़ा। सर सबसे पहले आपका रिएक्शन। मुझे अभी भी याद है 8 अप्रैल का वो दिन था, कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड था वहां, और एक बड़ा सा स्टेज रैंप की तरह लगा हुआ था, और ममता बनर्जी बोल रही थी कि हम मर जाएगा लेकिन वह बिल लागू नहीं होने देगा। और आज बंगाल में वह बिल लागू होने दिया, और मैंने पूछा कि ममता दी मर गई क्या, क्योंकि लागू तो हो गया। लागू तो हो गया। वो ममता बनर्जी ने अपने ही राज्य के सभी मौलवियों को, ये सारे मस्जिदों को, जो अपने यहाँ का वक्फ बोर्ड है, उसको ये निर्देश दिया है कि 6 दिसंबर 2025 तक यूएमआईडी एक पोर्टल है, जिसपे संपत्तियों का विवरण देना है, आप अपलोड कर दो। ये ममता बनर्जी का निर्देश है। कुल मिला के 8063 वक्फ की संपत्तियां हैं पश्चिम बंगाल में। 6 दिसंबर तक इन्हें उस पोर्टल पर अपलोड कर देना है कि आपकी कितनी संपत्ति है, कहां कहां है, और फिर वेरिफिकेशन वगैरह होगा। हाँ, इसमें एक चीज और है कि अविवादित संपत्तियों को पहले उस पोर्टल पे लोड करने के लिए कहा है। जिसपे विवाद है उसको छोड़ दीजिए, जिसपे कोई विवाद नहीं है उसको लोड कर दीजिए। और ममता बनर्जी राजी क्यों हुई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों राजी हुई? ममता बनर्जी गई थी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि लागू तो करना पड़ेगा वह बिल को, और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को या उसके ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर सकती थी। बाध्य है राज्य सरकार। वो भी एक बार समझा देते ग्राफिक्स के माध्यम से, जो आप बता रहे कि क्यों राजी हुई। एक बार समझिए ममता क्यों हुई राजी। 3 वजह हैं कि कानून को अदालत में चुनौती दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रावधानों के लागू होने पर कोई रोक नहीं लगाई, इसलिए कानूनी रूप से राज्य सरकार पर इसे लागू करने की बाध्यता है। नंबर 1 बात। अगला एक बार दिखाइए कि केंद्र सरकार का साफ निर्देश है कि सभी अविवादित वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड डेडलाइन 6 दिसंबर तक यूएमआईडी पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए। ममता सरकार इस निर्देश का पालन न करके कानूनी विवाद में नहीं फंसना चाहती, यह दूसरी वजह है। अगली वजह एक बार देख लेते हैं कि आखिर क्या वजह है ममता सरकार की। क्योंकि ये ममता सरकार मतलब कानून के इसमें नहीं फंसना चाहती। साफ तौर पर ममता सरकार ये चाहती है कि भाई साहब कानूनी पचड़े में ना फंसा जाए। सर क्या देख रहे हैं? क्योंकि ममता सरकार जो पहले आंख दिखा रही थी, अब वो कानूनी पचड़े में नहीं फंसना चाह रही है। आपने जो बोल रहे थे वही बात है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भाई। आप केंद्र सरकार से तो राजनीतिक लड़ाई लड़ सकते हो, संसद द्वारा पारित कानूनों को तो अपने राज्य में लागू नहीं करवा सकते, ये ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर भी नहीं मानेंगे तो फिर ये संवैधानिक संकट हो जाएगा। और संवैधानिक संकट हो जाएगा, ममता बनर्जी क्या करेगी वैसे में? आप जरा समझिए ना कि 3 अप्रैल को लोकसभा में पास हुआ, 4 अप्रैल को राज्यसभा में पास हुआ, 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दे दी, इसका हो गया भारत के राजपत्र में, और 8
अप्रैल को ये कोलकाता में कह रही थी कि मर जाएगा लेकिन लागू नहीं होने देगा, और धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, लेकिन अब वो राजी हुई। हम बार बार शुरू से क्या कह रहे थे अभिषेक अपने चैनल में कि ये धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं है, संपत्तियों का विवरण ठीक करने की प्रक्रिया है। वक्फ की बहुत सारी संपत्तियां जिसे लेकर विवादित होते रहते हैं, तो एक वेबसाइट दे दिया गया है, पोर्टल, कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है नहीं है, आप जाके पोर्टल पे चेक कर लो, ताकि क्लेम करने वाले भी नई संपत्ति पे नहीं क्लेम कर सकेंगे, और जिनकी संपत्ति पे कब्जा किया वो भी कह सकेगा कि ये तो हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वक्फ वाला कैसे कह रहा है। तो ये विवादों के निपटारे की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन इसे जानबूझकर इन लोग हिंदू मुस्लिम के साथ जोड़ दिया। तुम्हारा शमशान चला जाएगा, तुम्हारा कब्रिस्तान चला जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें छीन लेंगे, वगैरह वगैरह, ये सब बकवास कर रहे थे। और एक बिहार में अनपढ़ ऐसा है जो कह रहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी वह बिल को फाड़कर फेंक देंगे। बिहार में वो कह रहा था, उसको पता ही नहीं कि केंद्र सरकार का कानून है, तुम्हारे राज्य में सरकार आए या नहीं आए, तुम फाड़ के नहीं फेंक सकते, तुम्हारे औकात में ही नहीं है, वो तुम्हारे ज्यूरिसडिक्शन में ही नहीं है फाड़ के फेंकना, लेकिन कह देते हैं लोग, तालियां मिल जाती हैं इस देश में। जब तक आप टेक्निकलिटीज नहीं समझिएगा ना, तब तक इसी तरह बार बार मुंह की खानी पड़ेगी। एसआईआर में भी क्या कर रही थी कि नहीं लागू होने देगा, बंगाल में हम सड़क पे जनता उतरेगी, रक्तपात हो जाएगा और गृह युद्ध हो जाएगा, वगैरह वगैरह। 88% एसआईआर हो चुका है बंगाल में, आज के मैं आंकड़े देख रहा था। 12 राज्यों में चल रहा है ना, 12 राज्यों में सबसे फास्ट कंप्लीट किया है लक्षद्वीप ने, 100% हो गया वहां पे, और सेकंड पर बंगाल, वेस्ट बंगाल 88% हो गया है। तो कह कुछ और रहे हैं और जमीन पे कुछ और स्थिति है। वेस्ट बंगाल में 88% एसआईआर पूरा हो चुका, 4 दिसंबर का अभी भी समय है, 4 दिसंबर तक 100% लोग देखिएगा, जितने जेन्युइन लोग हैं सब भर देंगे। तो कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिसके बारे में आप अगर विरोध करते हैं तो बाद में आपको ही अपनी उंगली मुंह में लेनी पड़ती है, और ममता बनर्जी वही कर रही थी। देखिए राहुल गांधी या कुछ नहीं जाता, राहुल गांधी इस तरह अपना करता रहेगा, वो जीते हारे, उसको सुप्रीम कोर्ट डांटे, हाई कोर्ट डांटे, वो अपने मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में, वो इस तरह का आदमी है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन है, और ममता बनर्जी को मैं रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन मानता हूं क्योंकि वो संवैधानिक पद पे हैं। राहुल गांधी तो कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है, पर कहां उस पद की मर्यादा। तो एसआईआर भी लागू हुआ और वह बिल भी लागू हुआ। अब उनसे, उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनको बरगलाया गया था, क्योंकि देश में हर जगह वह बिल लागू हो गया, न किसी का कब्रिस्तान छीना गया, न किसी की मस्जिदें छीनी गई, न किसी की प्रॉपर्टी छीनी गई, नहीं हुआ ना। तो जो भड़का रहे थे वो अब जवाब देंगे, मुसलमानों को वो जवाब देंगे। नहीं, मुसलमान तो सब समझने में लगा है, बिहार चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मुसलमान अब इनसे बाहर निकलने लगा है। नहीं, मुसलमान सीए भी समझ गया, क्योंकि सीए भी लागू हो गया, हाँ, कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये वह बिल लागू हो गया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, ट्रिपल तलाक लागू हो गया, कुछ नहीं हुआ। एसआईआर लागू हो गया, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल कुछ नहीं होगा मेरे भाई, हाँ, कुछ नहीं होगा। ये सब डराते हैं आपको, और यही डरा डरा के आपका वोट लेते रहे। और देखिए अंत में प्रक्रिया भी तो यही पूरी करवाते हैं। हाँ, आखिर राज्य सरकार की मदद से ही एसआईआर भी हो रही है ना, राज्य सरकार की मदद से ही तो वह बिल भी लागू हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जाके अब इनसे पूछिए कि तुम तो विरोध कर रहे थे, फिर तुम क्यों लागू किए। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक घटना बताता हूं। सबसे पहले जब कोरोना वैक्सीन आया तो हमारे अखिलेश बाबू कह रहे थे कि जो वैक्सीन लगवाएगा नपुंसक हो जाएगा, ये मोदी वैक्सीन है, ये मत लगाओ। और बाद में पता चला चुपके से जाके खुद ही लगवा लिया, और फोटो आ गई उनकी। इसी तरह एसआईआर में अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, अरे एसआईआर हो रहा है तो ओबीसी को कटवाने का दबाव रह रहे हैं, तो एसआईआर नहीं लागू होने देंगे, तो हम यहाँ ये करेंगे वो करें। क्रांति पता है ना, अखिलेश यादव ने सबसे पहले फॉर्म भर के जमा कर दिया है। नहीं पता आपको? सबसे पहले एसआईआर में सहयोग। तो भाई मेरे, ये नेता लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं, ये अपना पूरी प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं और आपको कहते हैं कि मत करो रे मत करो। तो इनके चक्कर में हम नहीं रहने का। और ऐसे नेताओं को पहचानना बहुत जरूरी है कि जो गलत सलत भड़काते हैं कि ये मोदी वैक्सीन है, खुद ही जाके भगवा लिया और खुद ही कह रहे कि एसआईआर जाके है ये गलत है, यूपी में लागू नहीं होने देंगे, सब बीएलओ को भगा दे, कोई नहीं ये करेगा, और खुद ही फॉर्म भर के जमा कर रहे हैं अपना। नहीं, कोर्ट ने तो कहा ऐसे है, हैं, कोर्ट ने तो कहा है कि राजनीतिक पार्टियां डर का माहौल पैदा कर रही हैं एसआईआर को लेके। अब अरे तो हम भी तो वही कह रहे थे, डे वन से कह रहे थे। तो यही लोग कह रहे थे अरे उसका ध्यान मत दो, वो सब तो मोदी मीडिया गोदी मीडिया पता नहीं क्या क्या, और आज खुद पूरा कर रहे हो। अब बताओ तुम कौन सा है?
बिल्कुल सही बात है। इसलिए और मैं आपको बता रहा हूं कि चुनाव आयोग को आज गाली दे, ईवीएम आजकल कोई नाम नहीं लेता, पता ना कि ईवीएम वाला चला गया मामला। हाँ, वो मुद्दा ईवीएम खत्म। हैक नहीं हो रहा है, दो तीन चुनाव से खत्म। हाँ। ईवीएम खत्म हो गया, ये एसआईआर भी खत्म हो जाए। अब 12 राज्यों में हो गया ना, 88% जनसंख्या भारत की कवर हो गई। 12 अभी करवा रहे हैं, एक राज्य बिहार हुआ था, तो 13 राज्य में हो गया मेनलैंड में। अब बाकी नॉर्थ ईस्ट वगैरह बाकी है, वो सब बाकी है। देखिएगा अब इसके बाद एसआईआर भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद से वो एसआईआर भी नहीं करेंगे। इस संसद के इस सत्र को सिर्फ बाधित करेंगे और अगले सत्र से एसआईआर कर कोई दूसरा फिर आ जाएगा मुद्दा, क्योंकि ये टिकाऊ मुद्दा नहीं। ईवीएम इनका फ्लॉप, पेगासस इनका फ्लॉप, राफेल इनका फ्लॉप, एसआईआर इनका फ्लॉप, वोट चोरी। अरे यार क्या वोट चोरी, जो दे रहा है उसको हो रहा है, जीत रहा है। तुम्हारे लक्षण नहीं है, तुमको नहीं वोट दे रहा है। बिल्कुल सही बात है। अब इसमें वोट चोरी के जो कहना है कर लो, जनता भी समझ रही। अच्छा, बार बार ये कह रहे जेनजी उतरेगा सड़कों पे, जेनजी उतरेगा, जेनजी। आज तक एक चिड़िया भी उतरी इनके कहे पे सड़कों पे? नहीं उतरी ना। क्यों नहीं उतरी? क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। खैर सवाल है सर, सवाल वास्तव में है, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी सामने आ रही थी, धमकी दे रही थी, उस तरीके से पहले आपके वक्फ बिल को लेकर ममता बनर्जी ने कह दिया था कि ये होगा ही नहीं, लेकिन दोनों ही हो गए हैं बंगाल में, दोनों ही हो गए हैं। नहीं, मैं 5 कानून बताया। हाँ, मैं 5 कानून बताया, पांचों लागू हुआ, ये कुछ नहीं कर सकी। ये पांचों लागू हुए विरोध कर रहे थे। तो ये सवाल तो मुसलमानों को खुद से भी पूछना चाहिए। सबका विरोध कर रहे थे। मैं तो बोलता हूं कि ये सवाल मुसलमानों को खुद से पूछना चाहिए कि जो पार्टियां आपको बरगलाती हैं, बोलती हैं कि भैया हम ऐसा नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे, वो तो खुद मदद करती हैं सरकार की, केंद्र सरकार की कानून को पास करने में। आप सोचिएगा किस कानून को लेकर विरोध किया ममता सरकार ने, अखिलेश ने। सवाल तो वही है ना कि अगर आप सरकार में मैं बताऊं इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग बात बताओ, ये वक्फ बिल वाला जेपीसी में गया, जिसमें हर पार्टी के मेंबर होते हैं। हाँ। और बाहर आकर वो वैसे पूरा बाहें तान रहे थे कि ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, पास नहीं होने देंगे। पास भी हो गया, और बाद में बैठ के इसे चाय पकौड़ा समोसा खा रहे थे, जिलेबी खाते हुए हंस भी रहे थे, और हंसता वो वीडियो भी आया था। बिल्कुल बिल्कुल, ये जनता को समझना चाहिए। मैं यही तो बोल रहा हूं कि हकीकत को देश के लोगों को समझना चाहिए कि हकीकत क्या है। इन लोगों के नेताओं के बहकाए में आने से बेहतर है कि आप चीजों को समझें, पढ़ें, देखें कि इसका हकीकत क्या है, इसके पीछे का पहलू क्या है। नेता तो आएंगे, आपको बरगलाएंगे, वोट के लिए आपको बहका देंगे, लेकिन हकीकत समझना देश के लोगों को बेहद जरूरी है। खैर ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है, जो लगातार आंख दिखाती थी केंद्र सरकार को। सरकार ने बता दिया कि आप सरकार से बड़े नहीं हो सकते, आपको मानना पड़ेगा। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।